नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की मॉडर्न हिस्ट्री की ये नेक्स्ट सीरीज़ है। हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। इसको अच्छे से लर्न करिए। मैं उन्हें पूरी प्लेलिस्ट बना दी है डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 91 से। कह रहा, हु हैड विदड्रॉ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882। 1882 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने लगाया था। क्या था ये वर्नाकुलर? वर्नाकुलर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर जितने भी देसी लैंग्वेज, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे, है ना, उन सबको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। अब ताकि क्या हो रहा था, देखिए मराठी में पेपर आ रहा था, बंगाली में आ रहा था, और ये लोग अपनी जो है भाषा से ही लोग अपनी भाषा में पेपर निकाल के लोगों को क्या कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज इंग्लिश ही जानते थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। अब इसको बाद में किसने हटा दिया? लॉर्ड रिपन ने हटा दिया। लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हु पब्लिश जर्नल फ्री हिंदुस्तान इन अमेरिका? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास? तो देखिए, फ्री हिंदुस्तान जो अमेरिका में एक पेपर चला, ये चलाया तारकनाथ दास ने। किसने? तारकनाथ दास ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। गदर आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ बिगनिंग ऑफ गदर मूवमेंट? अब गदर मूवमेंट 1914 से शुरू हुआ था, पता होगा आपको। क्या कारण था इसका? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कोमगाता मारू प्रकरण, प्रथम विश्व युद्ध या करतार सिंह सारभा को फांसी? तो देखिए, गदर मूवमेंट जो इनिशिएट हुआ, ये हुआ कोमगाता मारू एपिसोड से। ये क्या था? ये था कि सिंगापुर से एक नाव आ रही थी, शिप था एक, जिसको कोमगाता मारू बोलते थे। इसमें भारतीय शामिल थे, और कनाडा में इन भारतीयों को वापस भेज दिया जा रहा था। जैसे ये उतरे कि नहीं, वापस जाओ। अब भारतीयों का कहना था ये अमेरिका जो कनाडा वापस भेज रहा है, ये ब्रिटिशर्स के कहने पे भेज रहा है ना, तो इन भारतीयों को वापस भेज दिया जा रहा था। इसी प्रकरण को लेके गदर मूवमेंट चालू हुआ था 1914 में, ठीक है। इसके लीडर थे लाला हरदयाल सिंह, सोवन सिंह भाकना, ये सब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। होम रूल सपोर्टर किस सत्र में अपनी राजनीतिक शक्ति में सफल हुए थे? इन विच सेशन होम रूल सपोर्टर सक्सीडेड इन देयर पॉलिटिकल पावर? लखनऊ सेशन 1916, एआईटीयूसी बॉम्बे का अधिवेशन 1920, पहला एयूपी 1918 की किसान सभा, या संयुक्त एआईटीयूसी और एएनटीयू 1938 नागपुर सम्मेलन? तो आपको पता होगा, होम रूल सोसाइटी जो है 1916 में जब बनी थी, लखनऊ के कांग्रेस सेशन से इन लोगों को सपोर्ट मिलना चालू हुआ था, क्योंकि 1907 में सूरत सेशन से अलग हो गए थे लोग, पर 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इनको सपोर्ट मिलता है इसका, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? हु वॉज राइटर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन शिरोल? तो इंडियन अनरेस्ट को लिखा था किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक, वैलेंटाइन शिरोल, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। 96 देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में 1917-18 अहमदाबाद सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? हु पार्टिसिपेटेड इन 1917-1918 अहमदाबाद सत्याग्रह लेड बाय गांधी जी? किसान वर्ग, औद्योगिक श्रमिक, लोग यानी पीपल, मासेस, मजदूर यानी लेबर? किसने पार्टिसिपेट लिया था? तो पता होगा दोस्तों, सत्याग्रह जो अहमदाबाद में इन्होंने करा था, ये था इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लेके, जो उनके वेजेस थे, जो उनकी फीस थी, मतलब उनकी जो दिहाड़ी होती उसकी इंक्रीजमेंट के लिए चलाया था इसको, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह भी बोलते थे इसको, याद होगा आपको, ठीक है। किस शहर में 1920 की खिलाफत समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसने गांधी जी से गैर सहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था? इन विच टाउन 1920s खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, विच रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लीड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची? किसने बोला था इसको करने के लिए? तो ये बोला था इलाहाबाद में। किसने? इलाहाबाद, ठीक है। किस शहर से? इलाहाबाद से। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ एका मूवमेंट ऑफ अवध? सरकार को लगान देना बंद करना,
जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नकद में परिवर्तन, नो टैक्स टू द गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ जमींदार्स, टू एंड द सत्याग्रह या कन्वर्जन ऑफ टैक्स इनटू कैश। क्या था एका मूवमेंट का कारण अवध में? तो बहुत ही फेमस है एका मूवमेंट दोस्तों। इसका मुख्य कारण था जो टैक्स है उसको कैश में कन्वर्ट करना, है ना, कन्वर्जन ऑफ टैक्स इनटू कैशेस। ये मेन मोटो था एका मूवमेंट का। 99 नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। द नेचर ऑफ सोशल बायकॉट नाई धोबी बंद इन 1919 वॉज। क्या प्रकृति थी, मतलब क्या इसका स्वरूप था 1919 में जो आया नाई धोबी बंद? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। स्टार्टेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट बाय पीजेंट्स। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, या निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। स्टार्टेड बाय साधुज फॉर अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट। A step taken by zamindar of villages to stop exploitation of lower caste, a movement by the lower caste against ठेकेदार। तो देखिए ये जो मूवमेंट था दोस्तों इसको किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, धोबी बंद मूवमेंट 1919 में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? आईएनए वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ होम एंड हु फाउंड इट? इंडियन नेशनल आर्मी किसने फाउंड करी थी? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मोहन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? तो आईएनए के फाउंडर कौन थे दोस्तों? पता होगा आपको, डॉक्टर मोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह। याद रखिएगा इसको। किसके दिमाग की उपज थी? डॉक्टर मोहन सिंह। कांग्रेस की किस कार्यकारी समिति ने भूमि स्वामित्व के अधिकार को समाप्त करने की नीति अपनाई? विच एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कांग्रेस एडॉप्टेड अ पॉलिसी टू एबॉलिश द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप? राइट ऑफ लैंड ओनरशिप किसने चलाई? कार्यकारी समिति 1937, कार्यकारी समिति 1942, कार्यकारी समिति 1945 या कार्यकारी समिति 1946? तो ये दोस्तों किसने चलाई थी? एग्जीक्यूटिव कमेटी 1937 में, एग्जीक्यूटिव समिति 1937। ठीक है दोस्तों, इसकी देखिए अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री और कंप्लीट बीपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो आप हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, हमारे नए ग्रुप चल रहे हैं जिनको ज्वाइन करके आप वीडियो क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड ग्रुप के पेड क्विज सारे आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? हु अमंग द फॉलोइंग कोटेड 1857 मूवमेंट वॉज अ कंस्पायरेसी? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होम्स? किसने दोस्तों एक कंस्पायरेसी बोला था? ये जो 1857 की क्रांति है इसको, तो ये कहना था सर जेम्स आउटरम एंड टेलर का, सर जेम्स आउटरम एंड टेलर। ठीक है, 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के आंदोलन में भाग नहीं लिया था? विच अमंग द फॉलोइंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन 1857 मूवमेंट? ठीक है, समझ गए किसने भाग नहीं लिया था, कह रहा है। कृषि व्यापारी, गरीब व्यापारी, किसान, जमींदार, एग्रीकल्चर मर्चेंट, पेटी मर्चेंट, पीजेंट्स या जमींदार? तो देखिए एक तो पेटी मर्चेंट जो बेचारे गरीब व्यापारी थे, और बड़े बड़े ज़मींदार, उनका तो नुकसान होता क्योंकि भैया किसानों को ज़बरदस्ती पैसा देते थे और जब वो चुका नहीं पाते तो ज़मीन कब्जा कर लेते थे ना। और जब गरीब मर्चेंट है उसके पास, बेचारे के पास है ही नहीं, वो कैसे करेगा, है ना। तो 2 और 4 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग ने 1905 के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ था? विच अमंग द फॉलोइंग क्लास डिड नॉट इन्फ्लुएंस बाय स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905? महिलाएं, किसान, मुसलमान या बुद्धिजीवी? वुमेन, पीजेंट्स, मुस्लिम, इंटेलेक्चुअल? तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, देखो एक तो पीजेंट्स ने और दूसरा आपके मुस्लिम्स ने, क्योंकि भैया मुस्लिम को तो स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ आपको पता होगा बंगाल पार्टीशन के खिलाफ हुआ, और उनका बंगाल पार्टीशन से उनको फ़ायदा था कि मुस्लिमों को एक तरफ कर दिया गया था, तो पीजेंट्स और मुस्लिमों ने सपोर्ट नहीं करा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन फाउंडेशन ऑफ होम रूल लीग? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और एच.एस. ऑलकॉट? तो काफ़ी आसान है ये, आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन सब की तो ब्रांचेज ही थी, है ना। एक आपकी मद्रास ब्रांच और महाराष्ट्र में पूना ब्रांच। एच.एस. ऑलकॉट जो थे उन्होंने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया था, वो इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, एच.एस. ऑलकॉट। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आप इसके मॉडर्न हिस्ट्री के और क्वेश्चन चाहते हैं, एक ही वीडियो चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सके, तो आप हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं।